जय श्री श्याम प्रेमी भक्तों, आज मैं आपको 16 मई 2022 से 22 मई 2022 का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। क्या आपको उपाय करने हैं, कैसा ये सप्ताह रहेगा, आपके बिजनेस के और स्वास्थ्य के संबंधित सारी जानकारियां दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। इस सप्ताह आपकी मेहनत और कार्य के प्रति आपके समर्पण को देखकर आपके वरिष्ठ और अधिकारी आपसे प्रसन्न रह सकते हैं। आपको ज़्यादा बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना नहीं करना होगा। किसी भी कागज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। बिजनेस कैसा रहेगा इस सप्ताह? इस सप्ताह व्यवसाय में लाभ प्राप्त कर सकेंगे। बड़े कार्यों के प्रस्ताव मिलेंगे। कई बड़े कामों में आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन शुरुआत आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। किसी सोची हुई यात्रा पूरी करने से बड़ा लाभ होगा। छात्रों को इस समय आपका भी प्रयास यही होना चाहिए कि अपनी विषय वस्तु पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रयासरत रहें। छात्र वर्ग मेहनत ज़्यादा करते रहें। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? इस सप्ताह स्वास्थ्य खिला खिला रहेगा। आपको विश्राम की आवश्यकता महसूस होगी। प्रातःकाल भ्रमण करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। यह राशि उष्णता की कारक होने से गर्म चीज़ों का सेवन करना शरीर में रोग उत्पन्न कर सकता है। आपको रक्तचाप, पेट में वायु विकार आदि में से किसी एक से शिकायत हो सकती है, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान दें। इस सप्ताह आपको सावधानी क्या बरतनी है? इस सप्ताह कुछ झूठे प्रलोभन वाले प्रस्ताव भी सामने आ सकते हैं, अतः बड़े निर्णय लेने या विकास की योजनाओं पर अमल करने से पहले पूरी तरह जांच परख अवश्य कर लें। उपाय क्या करने हैं इस सप्ताह आपको? इस सप्ताह घर में समृद्धि लाने हेतु घर के उत्तर पश्चिम के कोण, जो वायव्य कोण होती है, उसमें सुंदर से मिट्टी के बर्तन में कुछ सोने चांदी के सिक्के लाल कपड़े में बांध कर रखें। फिर बर्तन को गेहूँ या चावल से भर दें। ऐसा करने से घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह भविष्य को लेकर आप काफ़ी असमंजस में रहेंगे। अगर आप सोचने या फिर चिंता करने के बजाय समय रहते सही दिशा में कार्य करना शुरू कर दें तो निश्चय ही आप सारे असमंजस से पार पा सकते हैं। यात्रा शुभकारी नहीं रहेगी, अतः संभव हो तो अभी यात्रा टाल दें और यदि ज़रूरी हो तो वाहन को भी सावधानी से चलाएं। और इस सप्ताह बिजनेस कैसा रहेगा आपका? आपके अंदर एक बहुत अच्छी बात यह है कि जब तक आप में कार्य को लेकर जोश रहता है, तब तक आप अपनी सारी ऊर्जा कार्य को पूरा करने में लगा देते हैं और सफलता भी पाते हैं। बस आपको यही जोश पूरे सप्ताह बनाए रखना है। फिर बिजनेस एवं कार्य क्षेत्र दोनों में ही आपको अपने मन मुताबिक परिणाम प्राप्त होंगे। हेल्थ, स्वास्थ्य संबंधित जानकारी जान लीजिए। इस सप्ताह मिडिल एज वालों को इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको सर दर्द, जोड़ों में दर्द या फिर अपच जैसी परेशानी हो सकती है। इसके लिए पर्याप्त नींद अवश्य लें। खान पान पर विशेष ध्यान दें। दुर्घटना से बचने के लिए वाहन को सावधानी से चलाएं और आप योग और व्यायाम जरूर अपनाएं। सावधानी क्या रखनी है इस सप्ताह? इस सप्ताह यदि कोई लुभावना प्रस्ताव मिल रहा है तो वह धोखा भी हो सकता है, ऐसा इसी से सावधान रहें। कोई मित्र बनकर भी आपको धोखा दे सकता है। उपाय, इस सप्ताह सोना धारण करें। किसी धर्म स्थान में अखरोट चढ़ाएं और उसी में से थोड़ा बहुत घर में लाकर रख लें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह पिछले कई दिनों से आपने बहुत से काम पेंडिंग रखे हुए थे। इस सप्ताह आप इन सभी कार्यों को संपन्न कर सकेंगे। दूसरों से भी मन मुताबिक सहायता प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के चलते जमीन आदि में निवेश कर सकते हैं, यह फलदायक भी रहेगा। इस सप्ताह व्यवसाय कैसा रहेगा? कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे। दबाव के चलते आप जॉब छोड़ने का भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन अभी जॉब छोड़ना आपके लिए हितकारी नहीं है। खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। जल्द ही आपको सफलता प्राप्त होगी। और जो सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, उनके साथ मित्रता का भाव रखें। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
इस सप्ताह आपके समक्ष ऐसी कई परिस्थितियाँ आएंगी जिसमें न चाहते हुए भी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होगी। इन स्थितियों से बचना जरूरी है क्योंकि तनाव आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। नियमित टेस्ट कराएं, ब्लड प्रेशर लेवल में होने वाले उतार चढ़ाव पर नज़र रखें और आप अपनी वाणी पर संयम रखें, ज़्यादा तनाव ना लें। सावधानी क्या रखनी है, उन बातों को लेकर बिल्कुल भी तनाव ना लें जिसे आप चाहकर भी वर्तमान में सही नहीं कर सकते। उपाय क्या करने हैं आपको, पीला वस्त्र लेकर उसमें कोड़ी, केसर, हल्दी की गांठ, चांदी के सिक्के बांधकर घर की तिजोरी में रखें। शुक्रवार के दिन 3 कुंवारी लड़कियों को घर बुलाकर खीर खिलाएं, उसके बाद उन्हें दक्षिणा और वस्त्र दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कई बार बातचीत के माध्यम से बड़ी से बड़ी समस्या आप सुलझ जाती है, इसलिए बातचीत को महत्व न देना सही नहीं है। यकीन मानिए आपकी ज़्यादातर समस्याएं इसलिए काफ़ी समय से बनी हुई हैं क्योंकि बातचीत के माध्यम से आपने उन्हें सुलझाने की कोशिश कभी नहीं की। इस सप्ताह ऐसा करके देखें, आपको अवश्य लाभ होगा। व्यवसाय कैसा रहेगा, असमंजस की स्थिति से बाहर आएँ लेकिन बदलाव की नई शुरुआत ना करें। जो है उसमें बेहतर करने की कोशिश करें, खुद पर भरोसा करें। आप जो कर रहे हैं वह सही है और आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। सब कुछ आपके पक्ष में ज़्यादा दिख रहा है। धैर्य रखें, मेहनत करते रहें। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस सप्ताह आप खुद में थकावट एवं कमजोरी कुछ ज़्यादा महसूस करेंगे जिसकी मुख्य वजह आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। आपको धीमे पाचन, एसिडिटी और उससे जुड़ी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। समय रहते पाचन तंत्र को व्यवस्थित रखने के लिए उचित उपाय करें तो बेहतर होगा। पर्याप्त नींद लें, योग और व्यायाम का सहारा लें। सावधानी इस सप्ताह आपको क्या रखनी है, सब कुछ अपने आप नहीं हो सकता है, आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी और यह बात आप जानते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी चूक आपको पीछे कर देती है। इस सप्ताह अपने काम पर फोकस करें और लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। उपाय क्या करने हैं आपको, गुरुवार को गुरु ग्रह के लिए व्रत रखें। इस दिन पीले कपड़े पहनें, बिना नमक का खाना खाएं। भोजन में पीले रंग का पकवान जैसे बेसन के लड्डू, आम, केले आदि भी शामिल करें। गुरु मंत्र का जप करें, ओम बम बृहस्पतये नमः। मंत्र की संख्या कम से कम 108 होनी चाहिए। एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपकी मेहनत के अनुसार आपको फल मिल पाएगा। आपका भी प्रयास यही होना चाहिए कि अपनी विषय वस्तु पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रयासरत रहें। कई बड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस कैसा रहेगा इस सप्ताह, इस सप्ताह कला, डिजाइनिंग, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी और स्पा से संबंधित कामकाज, डेकोरेशन, सुशोभन इत्यादि से जुड़े हैं। कामकाज में प्रगति के संकेत हैं। किसी भी कार्य में, कामकाज में आपकी एकाग्रता शक्ति कम रहेगी। इस दौरान किसी प्रकार का अहम निर्णय लेना टालें, बाकी समय उत्तम है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस सप्ताह कोरोना में स्वास्थ्य के मामले में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आप जीवन साथी, अपने पसंदीदा साथी के साथ एक सुनहरा समय बिताकर मन को खुश रखेंगे। नियंत्रण में रखने के लिए खान पान की नियमित जीवन शैली को अपनाएं और प्रतिदिन योग करें। सावधानी क्या रखनी है इस सप्ताह आपको, इस सप्ताह कुछ झूठे प्रलोभन वाले प्रस्ताव भी सामने आ सकते हैं। अतः बड़े निर्णय लेने या विकास की योजनाओं पर अमल करने से पहले पूरी तरह जांच परख अवश्य करें। या तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें या घर में अपने माता पिता की सलाह अवश्य लें। उपाय क्या करने हैं, इस सप्ताह मीठी रोटी गाय को खिलाएं। साधु संतों, माँ व गुरु की सेवा करें। सदाचार एवं वैदिक नियमों का पालन करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह कार्यों को बेहतर गति देंगे। जो भी आपसे मिले उसके साथ विनम्र और सुखद व्यवहार करें। आप स्वभाव से हंसमुख हो सकते हैं। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी। आप में किसी विषय वस्तु को सीखने की अद्भुत क्षमता होगी।
आपके हाथ में रहे प्रोजेक्ट्स अब अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। आपको बातचीत में विनम्रता का भाव रखना होगा। इस सप्ताह आपका व्यवसाय कैसा रहेगा? इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों के लिए एक सकारात्मक संदेश दे रहा है, यानी नौकरी पेशा का प्रमोशन होने के योग अयोग काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं, या फिर उन्हें कोई बेहतर नौकरी मिल सकती है। ऐसी स्थिति में कुछ अधिक भागदौड़ का होना स्वाभाविक है। नई जगह पर घुलने मिलने में कुछ समय ज़रूर लग सकता है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? इस सप्ताह के प्रारंभ में आपका मन व्याकुल रहेगा। मन में कई बातें एक साथ चलते रहने से आपको बेचैनी रहा करेगी। चिंता से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, ध्यान रखें। पिता या घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत आपको चिंतित रखेगी, इसलिए ज़्यादा चिंता ना करें। डॉक्टरी परामर्श समय पर लें। सावधानी क्या रखनी है? इस सप्ताह गैर शादीशुदा लोगों के लिए प्रेम के लिए किए गए झूठे वादे विवाद का कारण बन सकते हैं, अतः सभी पहलुओं पर गौर करते हुए संयम से काम लेकर आप जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। उपाय क्या करने हैं? इस सप्ताह घी का चिराग प्रतिदिन जलाएं। शुक्रवार के दिन उपवास करें। स्वच्छ कपड़े पहनें। घर में मनी प्लांट लगाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको अपने दायरे से बाहर निकलकर अनुभवी लोगों से मिलने जुलने की ज़रूरत है। जो ऊंची जगहों पर हों, आप अपने अच्छे कर्मों के कारण कामों में सफल रहेंगे। सरकार से जुड़े किसी व्यक्ति की सहायता से भी आपके काम बनेंगे। प्रभावशाली व्यक्तियों से आपके संपर्क बढ़ेंगे। व्यवसाय कैसा रहेगा? इस सप्ताह जो लोग पारिवारिक कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए प्रगतिपूर्ण समय है। नौकरी में लगे लोगों के प्रोजेक्ट्स धीमी गति से चलेंगे। मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, रियल एस्टेट इत्यादि में भाग्य का साथ पहले की तुलना में कम रहेगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? इस सप्ताह अपने खान पान में नियमितता बनाए रखें। ये माना कि आपको समय पर पूरा करना ज़रूरी है, पर साथ ही आपकी हेल्थ भी किसी धन से कम नहीं है। जिन्हें त्वचा की बीमारी, गुप्त भागों की समस्या, गले या गर्दन की कोई समस्या होने की संभावना है। हमारे जिन जातकों को स्नायुओं की कोई समस्या हो तो उन्हें भी इस समय किसी प्रकार के कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए डॉक्टरी परामर्श समय पर लें और योग का सहारा लें। सावधानी, इस सप्ताह कुछ कार्यों में आप अनुभवी लोगों की सलाह को भी नज़रअंदाज कर सकते हैं। गलत निर्णय लेकर चिंताग्रस्त हो सकते हैं। उपाय क्या करने हैं? इस सप्ताह माता जी का पूजन करें और 12 वर्ष से छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें। तामसिक भोजन का परित्याग करें और घर में आप प्रतिदिन घी का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आप बेहद संवेदनशील और जिज्ञासु स्वभाव के व्यक्ति हैं। आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए समर्पण का भाव रखते हैं। आपका अपने परिवार और बच्चों के साथ बहुत लगाव है। कई लोगों पर आपके स्वभाव में लचीलापन भी देखने को मिलता है। आप परिश्रमी व्यक्ति हैं, संघर्ष करने से नहीं घबराते। आर्थिक मामले के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस सप्ताह व्यवसाय कैसा रहेगा? इस सप्ताह जो लोग रियल एस्टेट, मशीनरी, वाहनों की खरीद फरोख्त, कृषि, टेक्निकल क्षेत्र इत्यादि से जुड़े हुए हैं उनके लिए नंदी की धारा के विरुद्ध तैरने जैसी स्थिति रहेगी। शेयर बाजार के किसी भी प्रकार के सौदे से दूर रहने की सलाह है। इस समय नौकरी में लगे लोग अपने सीनियर लोगों के साथ किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के संबंध में चर्चा कर सकेंगे, पर उसे अमल में लाने हेतु शुभ समय की राह जरूर देखें, अच्छा सा मुहूर्त देखें। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? इस सप्ताह ब्लड प्रेशर, हृदय के धड़कनों की अनियमितता, बवासीर, पग के तलवे में सूजन, उलझन, पाचन संबंधी फरियाद, त्वचा, प्रजनन अंगों से संबंधित समस्याएं उभर की आशंका को देखते हुए अपना ध्यान रखें। सेहत का ध्यान रखें। खान पान पर विशेष ध्यान दें। सावधानी क्या रखनी है? इस सप्ताह प्रेम में पवित्रता और विश्वसनीयता न होने की स्थिति में कुछ लोगों के संबंधों की प्रगाढ़ता में कमी आ सकती है, अतः प्रेम की विश्वसनीयता को खोने ना दें और पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान रखें।
भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह परिवार में धार्मिक कार्यों का आयोजन होगा। नुकसान की भरपाई हो सकती है। मकान अथवा संपत्ति के संबंध में लाभ होगा। खास लोगों से परिचय होगा जो आगे चलकर फायदेमंद रहेगा। आज फ़ायदा हो सकता है बशर्ते आप अपनी बात भली भांति रखें और काम में लगन व उत्साह दिखाएं। आपकी आमदनी के स्रोतों में इजाफा कराने वाली रहेगी। बिजनेस कैसा रहेगा? इस सप्ताह नौकरी के स्थान में होने से स्वाभाविक रूप से आपकी नौकरी में अनुकूलता रहेगी। कार्यों में धोखाधड़ी, तनातनी और संबंध टूटकर बिखरने तक की नौबत आने का डर है। कौटुंबिक व्यवसाय में आप धीमी पर स्थिर गति से आगे बढ़ेंगे। भागीदारी या करार में अनपेक्षित या अचानक फेरबदलों के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? इस सप्ताह आपको मोटापे या डायबिटीज़ की समस्या है तो उसके उपचार पर ध्यान रखना होगा। संतान संतति से संबंधित समस्याओं में रातों रात किसी सुधार की आशा मत रखें। सप्ताह के पहले दिन आप मानसिक रूप से तरोताज़ा होने के लिए पास के ही किसी स्थान पर घूमने फिरने जा सकते हैं, पर इसके बाद के संयम में आपको ध्यान रखना जरूरी है समय में, और आप नियमित योग अपनाएं। सावधानी क्या रखनी? इस सप्ताह किसी से ज़्यादा वाद विवाद ना करें, अन्यथा आप मालिकों अथवा वरिष्ठ अधिकारियों के रोष के भाजन हो सकते हैं। उपाय क्या करने हैं? इस सप्ताह कुछ मीठा खाकर ही कोई शुभ कार्य प्रारंभ करें। सदा सत्य बोलें और किसी का अहित ना करें। अखरोट व नारियल धर्म स्थान में चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। भविष्य में रोजगार के लिए नई पहल करेंगे। निजी एवं पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे। व्यवसाय में प्रगति होगी। अपने से बड़ों की बातें गौर से सुनें। समस्याओं को हल करने के लिए ठंडे दिमाग से सोचें। आपको दिमाग ठंडा रखने की ज़रूरत है। आपके पास हालात से उभरने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति है जिससे कुछ भी संभव है। आप किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप कार्य को सलीके से करें, अच्छी तरह से करें। बिजनेस कैसा रहेगा? इस सप्ताह नौकरी करने वालों के लिए शुभ समय शुरू होगा। दैनंदिन आय में वृद्धि, किसी नए उद्यम को लगाने में भी अनुकूलता रहेगी। आप उत्साहपूर्वक काम को ख़त्म कर सकेंगे। आपके शत्रु आपको किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। कभी भी इस धोखे में मत रहें। सरकारी या कानूनी कार्य में यदि किसी तरह का विलंब आ रहा है तो सप्ताह के उत्तरार्ध तक उसका समाधान निकालने के योग बनेंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? इस सप्ताह से आपको स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ें हैरान परेशान कर सकती हैं। गुप्त भागों की समस्या, त्वचा रोग, रक्त परिभ्रमण, आँखों में सूजन, एसिडिटी, मानसिक अनिश्चितता इत्यादि की परेशानियों से पीड़ित दिखाई पड़ सकते हैं। इस समय आप अपनी लाइफस्टाइल को बनाए रखें। सावधानी क्या रखनी? इस सप्ताह आपको जोखिम उठाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा। साथ ही आपको चाहिए कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर बिना देखे दस्तखत ना करें। उपाय क्या करने हैं? इस सप्ताह सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष व भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। माता पिता की आज्ञा से ही शादी करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आप दूसरों के हितों की अवहेलना होते नहीं देख सकते। धन की आमदनी की निरंतरता में कुछ व्यवधान रह सकता है, फिर भी कहीं ना कहीं से अचानक धन प्राप्ति के योग जरूर बन रहे हैं। जोखिम उठाने के लिए यह उपयुक्त समय नहीं है, अतः इस समय तथ्यजीवी रहें, स्मृतिजीवी ना बने। आपके काम धंधे में बेहतरी आने के कारण आर्थिक स्थिति में भी बेहतरी आने की उम्मीद है। कोई रुका हुआ पुराना पैसा आपको मिल सकता है। बिजनेस कैसा रहेगा? इस सप्ताह प्रोफेशनल क्षेत्र में आपकी स्थिति में निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। हफ्ते के पहले दिन आपको थोड़ी अनुकूलता रहेगी, पर इसके बाद के दिनों में विशेष तौर पर सेल्स एवं मार्केटिंग, शिक्षण, कंसल्टिंग इत्यादि से जुड़े जातकों की गति धीमी पड़ सकती है। जो लोग नया साहस करना चाहते हैं, अन्यथा
या अथवा कामकाज में परिवर्तन करना चाहते हैं, वे बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से हाथ में आया कोई सुनहरा मौका भी गंवा सकते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? इस सप्ताह जिन्हें मोटापे, कूल्हे में दर्द, डायबिटीज़ और लीवर से संबंधित समस्याएं हों, उनको इस समय काफ़ी सावधानी रखनी होगी। दांतों, मसूड़ों, जीभ और गले से संबंधित परेशानियां रहेंगी। जो साहसी लोग किसी जोखिम कार्य से जुड़े हुए हैं, उन्हें उत्तरार्ध में कोई अनजाना भय सताने का डर है। सावधानी, इस सप्ताह मानसिक संतुलन बनाए प्यार के मामले में जल्दबाजी में बात बिगड़ सकती है, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ें। उपाय क्या करने हैं आपको? इस सप्ताह शनि के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए तिल का तेल एक कटोरी में लेकर उसमें अपना मुख देखकर शनि मंदिर में रखाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह अपने मनमोजी बर्ताव पर काबू रखें, अन्यथा आप कुछ खर्च की अधिकता कर सकते हैं। समझदारी से काम लिया तो काफ़ी कुछ ठीक रहेगा और आप जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। यदि आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो इस क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों की सलाह ज़रूर लें। यदि आपका व्यापार भागीदारी में है तो संबंधों को बिगड़ने ना दें। बिजनेस कैसा रहेगा? इस सप्ताह विद्यार्थियों को अच्छी शुरुआत सफलता मिलेगी। यदि आप दूर देश में जाकर शिक्षा लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। व्यापार या नौकरी इत्यादि के विकासशील होने की अच्छी संभावनाएं रहेंगी। इस दौरान हर क्षेत्र से आपको सम्मान मिलेगा। आप बहुप्रतीक्षित व्यावसायिक यात्रा करेंगे। अनुभवी लोगों से संपर्क बढ़ेंगे। व्यापार के विस्तृत होने की संभावना है। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? इस सप्ताह आपको अपनी तंदुरुस्ती का ध्यान रखना चाहिए। अनिद्रा, चिंता, शारीरिक तनाव, स्नायुओं में दुखाव होने इत्यादि की संभावना रहेगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में परिवारजनों के लिए बहुत अधिक चिंता में व्याकुल रहने से उसका विपरीत असर आपकी सेहत पर पड़ने की आशंका है। मानसिक रूप से फुर्तीले बने रहने के लिए किसी रमणीय स्थल पर प्रियजनों के साथ पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। इस सप्ताह आपको क्या सावधानी रखनी है? विवाद होने के योग भी बन रहे हैं, इसलिए ज़्यादा वाद विवाद ना करें। वाणी पर संयम रखें। किसी भी छोटी बात को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने हैं? प्रातःकाल शहद का सेवन करें। हनुमान जी को सिंदूर और चोला चढ़ाएं। तंदूर की मीठी रोटी बनाकर गरीबों को खिलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। प्रेमी भक्तों, आपकी कोई पारिवारिक समस्या हो या आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या वास्तु से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, मैंने अपना एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है। आप फ़ोन से या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या बता सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। भगवान आप सभी को खुश रखें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।